नमस्कार किसान भाइयों। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। अभी प्याज भाव 60 रुपये तक तो जाएगा, इसके 90% चांस बन रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसके बीच में हमें कुछ रुकावटें भी देखने को मिलेंगी। और 60 रुपये तक प्याज भाव तो पहुंचेगा, लेकिन प्याज भाव में सुधार हमें कब से देखने को मिलेगा, यानी कि किस महीने से देखने को मिलेगा। और इस वर्ष प्याज स्टॉक करने में क्या फ़ायदा होगा या फिर नहीं, ये सभी सवाल आप सभी किसान भाइयों के पूछे जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस वीडियो में इन सभी सवालों को लिया गया है, और इसके अलावा और भी आपके कई सवाल हैं जिनको इस वीडियो में लिया गया है। बाकी इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपका कोई भी सवाल होता है या फिर आप कोई भी किसान भाई राय देना चाहते हैं या आप कोई भी जानकारी देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए। और आप सभी किसान भाई एक कमेंट जरूर करें जो आप सभी किसान भाइयों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हैशटैग मंडी भाव अपडेट। तो आइए किसान भाइयों, अब बिना देरी के लेते हैं आज का पहला कमेंट। शांताराम जी का, करण भाई, अगस्त सितंबर के बाद प्याज भाव आगे होने वाली बारिश पे डिपेंड रहेगा। देखिए किसान भाइयों, आने वाली जो बारिश है, मान के चलिए जुलाई से बारिश शुरू होती है और कहीं ना कहीं ये अगस्त सितंबर तक अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर एक सूचना आप सभी किसान भाइयों को और देना चाहूँगा कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश में भी बारिश देखने को मिल सकती है। अभी जानकारी के अनुसार जो बारिश होगी वो हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा देखने को मिले। अगर किसान भाइयों बारिश ज़्यादा देखने को मिलती है तो उसका सीधा असर हमें प्याज पर देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद उसका असर सीधा सीधा वो प्याज भाव पे देखने को मिलता है, जो कि हम पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखते आए हैं। यहाँ पर किसान भाइयों बात करते हैं साउथ की। साउथ में जब जब बारिश हुई है और अधिक बारिश देखने को मिली है, वहाँ पर प्याज को भी नुकसान पहुँचा है। और उस नुकसान के कारण जो हमारे महाराष्ट्र के किसान भाई हों या फिर मध्य प्रदेश के किसान भाई हो या फिर और किसी अन्य राज्य के किसान भाई क्यों ना हो, उनको उसका फ़ायदा पूरा मिला है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि हम नहीं चाहेंगे किसी भी किसान भाई को किसी भी प्रकार से नुकसान हो, लेकिन प्रकृति के आगे हम सब मजबूर हैं। बाकी किसान भाइयों, अभी तो बारिश अच्छी बताई जा रही है और ज़्यादा बताई जा रही है। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि आगे चलकर मौसम में कितना परिवर्तन आता है और बारिश कितनी और अधिक देखने को मिलती है या फिर सामान्य ही देखने को मिलती है। अब लेते हैं अगला कमेंट राहुल कटारिया जी का। बांग्लादेश बॉर्डर कब खुलेगी, करण भाई बताना जरूर। अभी किसान भाइयों देखो, बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो खुले हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो आयात शुल्क है, यानी कि ओनियन इंपोर्ट टैक्स, उसको बढ़ा दिया गया है। तो वहाँ पे किसान भाइयों, अगर आयात शुल्क बढ़ता है तो आयात शुल्क बढ़ने से होगा क्या कि जो भी बांग्लादेश में प्याज को मंगवाएगा, यानी कि बांग्लादेश के जो आयातक भाई हैं, वो जो प्याज को बाहर से मंगवाएंगे या फिर भारत से मंगवाएंगे, तो उनको वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसका मतलब किसान भाइयों, सीधी सी बात यह है कि अभी जो भी निर्यात भारत से बांग्लादेश में हो रहा था या फिर हो रहा है, वो अब नाम मात्र ही रह गया है। क्योंकि अभी बांग्लादेश की नई फसल भी आ चुकी है, यानी कि नया प्याज वहाँ पे आ चुका है। तो अभी कम से कम 2 से 3 महीना तो हम मान के चलते हैं कि जो वहाँ की घरेलू प्याज है, वहाँ की जो लोकल प्याज है, वही वहाँ की पूर्ति करेगी। अगर किसान भाइयों वहाँ पे वो प्याज जल्दी खत्म होता है, तो फिर हमारे भारत की प्याज की जो डिमांड है, जो मांग है, वो अच्छी देखने को मिलेगी। ये बात किसान भाइयों मैंने आपको आज से 10 दिन 15 दिन पहले ही बता दी थी। जब मैं मध्य प्रदेश गया था तो वहाँ से ही आपको इसकी जानकारी दी गई थी। लगता है आप सभी किसान भाई रोजाना वीडियो नहीं देख रहे हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पे ये सवाल पूछना पड़ा। तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप रोजाना के जो भी वीडियो आपको दिया जाता है चैनल पे, सिर्फ एक वीडियो उसको जरूर से जरूर देखा करें। अब लेते हैं अगला कमेंट कन्हैया मंडलोई जी का। इंदौर क्षेत्र में अधिकतर किसान ही प्याज स्टॉक कर रहे हैं, यही कारण है कि इंदौर मंडी में लोकल प्याज बहुत कम देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, आज से 2 दिन पहले आप सभी को जानकारी दी गई थी कि इंदौर मंडी में जो वहाँ का लोकल प्याज है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है या फिर नाम मात्र ही देखने को मिल रहा है। अभी इंदौर मंडी में जो अधिकतर प्याज है वो खांडवा और महाराष्ट्र का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे किसान भाइयों देखो, ये गलती आप फिर से मत कीजिए, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने ये गलती की थी। इंदौर मंडी में वहाँ का लोकल प्याज बिल्कुल भी ना आना, इसका मतलब ये हुआ कि अभी वहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं वो बिल्कुल भी अपने प्याज को बेचने को तैयार नहीं है।
मुझे मालूम है किसान भाइयों कि अभी जो भाव है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, हमारे किसान भाइयों की लागत भी निकलनी मुश्किल हो रही है। लेकिन किसान भाइयों, अगर हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि इंदौर मंडी में अगर वहाँ का लोकल प्याज आता है, तो वहाँ पे किसान भाइयों भाव में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन यानी कि ऊपर-नीचे भी देखने को मिलेगा। क्योंकि वहाँ का जब लोकल प्याज ही हमें इंदौर मंडी में देखने को नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे किसान भाइयों होगा क्या कि आने वाले दिनों में जब आगे चलकर हमारे वहाँ के सभी किसान भाई लोकल प्याज एकदम से मंडी में उतारेंगे, तो वहाँ पे भाव गिरने का और भी ज़्यादा डर हो जाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि हमें अपना प्याज सारा ही बेच देना चाहिए। अपने प्याज को आप समय-समय पे निकालते रहिए, ताकि आपको भी भाव मिलता रहे और मंडी में जो एक बैलेंस है आवकों का, और साथ ही साथ जो एक अच्छा माल हो, मीडियम माल हो या फिर खराब माल हो, उसका भी एक संतुलन बना रहेगा। यहाँ पे अभी हो क्या रहा है कि अभी अधिकतर जो माल स्टॉक हो रहे हैं, ठीक है? जो प्याज स्टॉक हो रहे हैं, वो केवल और केवल खेत पे ही से ही लिए जा रहे हैं। बाकी अभी जो मंडियों में प्याज आ रहा है, वो अधिकतर मीडियम क्वालिटी का प्याज आ रहा है या फिर हल्का क्वालिटी का प्याज देखने को मिल रहा है। तो अभी मंडी में भी थोड़ी बहुत रौनक होनी चाहिए अच्छे प्याज की, ताकि अभी व्यापारियों की जो दिलचस्पी है, वो दिखे। और अभी ऐसा नहीं करना कि एकदम से ही प्याज को इतना मंडियों में उतार दिया कि भाव और भी ज़्यादा गिर गया। थोड़ा-थोड़ा करके मार्केट को देखते रहें, बाज़ार को देखें और बाज़ार को देखने के हिसाब से आपको अपना प्याज थोड़ा-थोड़ा उतारना चाहिए। अब लेते हैं अगला कमेंट। करण भाई, जुलाई में रेट बढ़ेगा क्योंकि अभी लोकल प्याज है इसलिए भाव नहीं बढ़ रहा। राजेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अभी इंदौर मंडी में लोकल प्याज की आवकें इतनी ज़्यादा नहीं है कि प्याज भाव में सुधार हो। यही बात अभी हमने कन्हैया लाल जी के कमेंट पर भी की। अभी देखो किसान भाइयों, लोकल प्याज की आवक आएँगी तो बिल्कुल सुधार होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। लेकिन किसान भाइयों, एक तरीके से ही मंडी में आनी चाहिए। एकदम से किसान भाइयों अगर उसका पूरा पर्वत बन गया आवकों का, उसके बाद किसान भाइयों कहीं न कहीं थोड़ी बहुत वहाँ पे समस्या हो सकती है। ये बात किसान भाइयों हमने पहले भी की थी कि देखो, जब व्यापारी भाइयों के पास अपनी ज़्यादा चॉइस होगी, अपनी ज़्यादा पसंद होगी, उनके सामने काफ़ी मात्रा में प्याज होगा और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा उनको लोकल प्याज, तो बिल्कुल भाव गिर सकते हैं। उनके सामने इतना ही ऑप्शन रखा जाना चाहिए जितना वो अच्छा भाव दे सकें आपको। अब लेते हैं किसान भाइयों अगला कमेंट अनिल पाटीदार जी का, और इस कमेंट को थोड़ा-सा आप ध्यान से सुनिएगा। किसान भाई, प्याज का भाव जून के तीसरे सप्ताह में निर्धारित होगा। भाव बढ़ेगा या घटेगा? अगर तीसरे सप्ताह में ₹20 हो गया तो समझो भाव बढ़ेगा, नहीं तो ₹12 से ₹15 ही रह सकता है। ₹60 का सपना बिल्कुल मत देखना, क्योंकि जून तीसरे में पानी गिरने की शुरुआत होती है, सोयाबीन बुआई शुरू होती है, खुले में पड़ा प्याज मंडी में जाता है, और अगर वहाँ से भाव नहीं दबा तो समझो भाव आने के 80% चांस है। दूसरा लॉजिक ये है कि जब गणेश चतुर्थी पर महाराष्ट्र में बाढ़, मूसलाधार बारिश, पानी गिरे तो वहाँ की फसल खराब, ऐसे में 90% चांस बन जाते हैं भाव आने के। सहमत हो तो लाइक करें। देखो किसान भाइयों, यहाँ पे एकदम परफेक्ट बात इन्होंने रखी है अपनी, और ये बात हम आज से 3-4 दिन पहले भी कर चुके हैं। किसान भाइयों देखो, सीधी-सी बात है कि अगर किसी भी राज्य की फसल खराब होती है या फिर किसी क्षेत्र की फसल खराब होती है, तो सीधा असर उसका हमारे दूसरे राज्यों के प्याज भाव पर भी पड़ता है और उस राज्य में ज़्यादा पड़ता है। ये बात हमने पहले भी देखी। और यहाँ पर अनिल पाटीदार जी ने भी 2 बातें रखी हैं कि अगर जून तीसरे में यानी कि जून के तीसरे सप्ताह में पानी गिरता है और सोयाबीन की बुआई शुरू होती है, तो फिर जो खुले में आप प्याज जो रखते हैं खेत में, उसको मजबूरन मंडी में लेके जाना पड़ता है। तो तब हो सकता है किसान भाइयों की प्याज भाव में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे देखने को मिले या फिर प्याज भाव ना बढ़े। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात इन्होंने जो बोली है, जो दूसरा लॉजिक इन्होंने बताया है कि गणेश चतुर्थी के आसपास महाराष्ट्र में जो मूसलाधार बारिश आती है, उससे क्या होता है कि वहाँ की जो फसल है खराब होती है, और उससे जो प्याज का बाजार है वो काफ़ी हद तक निर्धारित हो जाता है। और वो बारिश किसान भाइयों साउथ में यानी कि भारत के दक्षिण में कर्नाटका, केरल, यहाँ पर भी असर डालती है, और उसका सीधा असर हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमारे प्याज भाव पर। तो ये चीज़ें किसान भाइयों आपको समझनी होगी अभी, और इसके लिए थोड़ा-सा आपको इंतज़ार भी करना होगा। लेकिन एक बात फिर से बोलना चाहूँगा कि प्याज को समय-समय पे निकालें, जैसे-जैसे बाज़ार बनता रहता है, वैसे-वैसे आपको भाव मिलता रहेगा। लेते हैं अगला कमेंट शंभू जी का। भाई साहब, प्याज कितना भी कम पड़ा हो, लेकिन प्याज रखने की जगह नहीं मिल रही है। पिछले साल प्याज का रोप खराब हुआ था, और प्याज तो पिछले साल भी खराब हुई है। पिछले वर्ष स्टॉक हुआ था, किसानों ने स्टॉक किया था और बेचा नहीं था,
और अब बेच रहे हैं, स्टॉक नहीं कर रहे हैं सब, अब समझा दो आपके हिसाब से। महाराष्ट्र वाले व्यापारी ने ये कहा है कि प्याज बहुत है और भाव कम ही रहेगा। महाराष्ट्र में किसान भाइयों प्याज बहुत ही ज़्यादा है, पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन बहुत बम्पर है वहाँ पर, इसकी जानकारी आपको पहले भी दी गई। लेकिन अगर अभी हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी प्याज अधिक है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्याज मिलना मध्य प्रदेश में थोड़ा सा आगे चलकर मुश्किल हो जाएगा। ऐसी जो अभी जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी किसान भाइयों अभी देखो, प्याज अच्छा भी स्टॉक किया जा रहा है, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों के अंदर हो सकता है कि उस प्याज में भी किसी ना किसी तरह की कोई परेशानी देखने को मिले। क्योंकि अब की बार जो भी प्याज बना है वो अच्छी क्वालिटी का तो दिख रहा है, लेकिन उनमें काफ़ी किसान भाइयों ने अभी जानकारी दे दी है कि करण भाई अभी हम इसको स्टॉक तो कर रहे हैं, लेकिन 1 से 2 महीने के बाद कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ शिकायत देखने को मिल सकती है। अगर किसान भाइयों ऐसा हुआ तो जो अच्छी प्याज है वो हमें मंडियों में कम देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो प्याज का उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिला है इस बार। और दूसरी बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी भी महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी होगी, महाराष्ट्र में अभी क्या स्थिति है और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति अभी चल रही है। अब लेते हैं अगला कमेंट राजेंद्र सिंह जी का। जय हिंद करण भाई, अपनी चिड़का विधि की प्याज 320 कट्टे भर आए हैं। 1:45 बीघा की प्याज थी जिसमें कुल खर्च आया है 25,000 रुपये। यह पूरी तरह से सही शॉट। यहाँ पर राजेंद्र जी ने जानकारी दी है कि लगभग 1.5 बीघा में प्याज उन्होंने लगाया था और उनको 320 कट्टे का उत्पादन मिला, जिनमें उनका कुल खर्च आया है 25,000 रुपये। अब देखो यहाँ पे आप सभी किसान भाइयों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे जब मैंने कुछ किसान भाइयों के इंटरव्यू चैनल पर डाले थे, और उन्होंने जानकारी दी थी कि उनका खर्चा इतना कम आया, किसी किसान भाई का 17,000, किसी का 20,000 रुपये। तो किसान भाइयों देखो, हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, सबका अपना अपना तरीका है फसल लगाने का, और सबका अपना अपना अनुभव है कि किस तरीके से वो प्याज फसल लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ही कम आ गया, बहुत कम किसान भाइयों बोलना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बाकी बात रही किसान भाइयों उत्पादन की, कि उत्पादन इस वर्ष कम आया है, ऐसा नहीं है किसान भाइयों की सभी का कम उत्पादन देखने को मिला हो। हमारे ऐसे भी किसान भाई हैं जिनसे मेरी बात होती है, जैसे अभी हमारे राजेंद्र जी हैं, इनके 320 कट्टे निकले 1.5 बीघा में। तो आप इसके हिसाब से एक अनुमान लगा सकते हैं कि 1 बीघा में इनको कितना प्याज मिला होगा। ऐसे हमारे काफ़ी किसान भाई और जिनको अभी भी 100 कट्टों से ऊपर का उत्पादन मिल रहा है, और हमारे ऐसे भी काफ़ी किसान भाई हैं जिनको इस वर्ष 80-90 कट्टों से नीचे का उत्पादन ही मिल पा रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट राजपूत विजेंद्र जी का। क्रिसिल रिपोर्ट कब आएगी करण भाई? अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है, और जैसे ही क्रिसिल की रिपोर्ट आएगी वो आपको सबसे पहले दी जाएगी, जैसा कि पिछले वर्ष भी आपको दी गई थी। तो उसके लिए आप सभी किसान भाई चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि अधिकतर हमारे किसान भाई वीडियो तो रोजाना देखते हैं, लेकिन उनमें से केवल और केवल 20 से 30% ही किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आज ही आप सभी किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। अब लेते हैं अगला कमेंट नीलेश जी का। सर एक दिन पीएमओ पर ट्वीट करते हैं प्याज किसानों की समस्या को लेकर, मैं आपके सभी वीडियो देखता हूं, आप एक तारीख तय कीजिए ट्वीट करने का। देखो किसान भाइयों, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि पहले भी कई बार ट्वीट किए गए हैं, लेकिन किसान भाइयों का समर्थन उसमें नहीं मिल पाता। अगर ऐसी बात है कि अब की बार हम ट्वीट करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप सभी किसान भाइयों को अधिक से अधिक समर्थन करना होगा उसमें, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो आपके बिना वो ट्वीट बेकार है। अगर आप समर्थन करेंगे तभी आवाज़ आगे तक पहुंचेगी। हमारे प्याज किसान भाइयों के लिए जितना हो सकता है उतना यहाँ से किया जाएगा, और लगातार किया जा रहा है। बाकी किसान भाइयों आप कमेंट करके बताइए कि ट्वीट कब रखना चाहिए, या फिर मैं अपने हिसाब से आपको बता दूं वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, या फिर कम्युनिटी टैब में इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और इसकी जानकारी आपको लगभग 1 सप्ताह के आसपास ही दी जाएगी, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को एक समय पता चल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकें। अब लेते हैं अगला कमेंट योगेश काले जी का। TV9 मराठी न्यूज़ वाले बोलते हैं जुलाई अगस्त में 50 रुपये से 60 रुपये प्याज जाएगा, स्टडी करो सर।
योगेश जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है। अब लेते हैं अगला कमेंट सुरेंद्र राजपूत जी का। करण भैया, इंदौर मंडी के भाव के साथ साथ आप शाजापुर मंडी का प्याज भाव भी आपके वीडियो में दिया करें। किसान भाइयों, कल के वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि आपको जैसे रोजाना इंदौर मंडी का भाव दिया जा रहा है तो क्या वो भी देना चाहिए या फिर नहीं, या केवल और केवल आपको जानकारी ही दी जानी चाहिए। तो हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने कमेंट किया कि करण भाई, हमें रोजाना इंदौर मंडी के भाव भी दिया कीजिए और जानकारी भी दिया कीजिए। बाकी जिन किसान भाइयों को इंदौर मंडी के अलावा किसी भी अन्य मंडी का, या फिर मैं बोलूँ किसान भाइयों किसी भी राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरल, उड़ीसा, कर्नाटका, किसी भी राज्य की किसी भी मंडी का भाव अगर आपको देखना है और उसमें आपको प्याज, लहसुन, सोयाबीन और आलू सभी का भाव आपको इस वेबसाइट पर दिया जा रहा है। गूगल पे आप इतना लिखें मंडी भाव अपडेट .com, जो आप सभी किसान भाइयों को अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस वेबसाइट पे आपको सभी के सभी भाव आपको रोजाना दिए जा रहे हैं, तो आप जाके जरूर से जरूर देखें। और किसान भाइयों, वेबसाइट को आप देखते तो हैं लेकिन शेयर भी किया करें, ताकि हमारे बाकी किसान भाइयों को भी सभी मंडियों की जानकारी वहाँ पे मिल सके। और किसान भाइयों, भाव के अलावा आपको वहाँ पे कृषि संबंधित जानकारी, मौसम संबंधित जानकारी भी वहाँ पे दी जा रही है और आगे भी आपको ऐसी मिलती रहेगी। अब लेते हैं अगला कमेंट हेमराज पाटीदार जी का। इतना भी प्याज कम नहीं है जितना कमेंट में दिख रहा है। ऐसा करोगे तो सारा प्याज किसान अपने घर में ही रख लेगा और बाद में वही होगा जो हर साल होता है, और सरकार भी सक्रिय हो जाएगी और निर्यात पर पाबंदी लगाकर बफर स्टॉक भी बढ़ा सकती है। इसलिए जो भी है ठीक है, इतना हवा मत बनाओ कि प्याज नहीं है, नहीं है। हेमराज पाटीदार जी, आपने बिल्कुल बात यहाँ पे सही बोली है, और इस बात की कभी हवा मेरे द्वारा तो नहीं बनाई गई कि प्याज नहीं है। समय समय पे जैसी जैसी जानकारी आप सभी किसान भाइयों से मिलती गई, वैसी वैसी जानकारी मैंने समय समय पे आपको दी। यहाँ पे देखो किसान भाइयों, प्याज तो है, इस बात में कोई भी शक नहीं है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो। तो इसलिए ये तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि प्याज नहीं है, और साथ ही साथ राजस्थान में भी प्याज इस बार अच्छा देखने को मिल रहा है। तो उत्पादन में तो इस बार मुझे लगता है कि कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि प्याज की क्वालिटी में हमें कहीं ना कहीं काफ़ी क्षेत्रों में कमी देखने को मिले। अब लेते हैं अगला कमेंट सौरभ कुमार जी का। नमस्कार करण भाई, मैं बिहार से हूँ। बिहार में भी प्याज की खेती होती है। आप अपना कीमती टाइम निकाल कर कभी बिहार भी आया कीजिए, यहाँ के किसान भाई आपसे मिलना चाहते हैं। सौरभ कुमार जी, सबसे पहले तो आपको भी मेरा नमस्कार, और बिल्कुल बिहार भी हम आएंगे और आप सभी किसान भाइयों से मुलाकात करेंगे। लेकिन मुझे एक समस्या जो देखने को मिलती है वो हर बार ये देखने को मिलती है कि आप सभी किसान भाइयों को काफ़ी समय पहले ही सूचित किया जाता है कि किसान भाइयों, अगर आपको मुलाकात करनी है तो आप यहाँ पे मिलिए। लेकिन होता क्या है कि काफ़ी किसान भाई आते ही नहीं हैं, और उनमें से केवल 2 या 4 किसान भाई आते हैं। देखो किसान भाइयों, मैं सिर्फ अकेला और सबके खेत पर जाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैंने फिर भी बहुत कोशिश की और इस बार मैं लगभग सभी किसान भाइयों के खेत पे गया। अगली बार किसान भाइयों, मैं किसी भी राज्य में आता हूँ आप सभी किसान भाइयों से मुलाकात करने, तो मैं यही चाहूँगा कि हम एक जगह निर्धारित कर लेते हैं, ताकि हमारे सभी किसान भाई वहाँ पर आएँ और मुलाकात करें। उसके बाद हम एक-एक करके आप सभी के किसान भाइयों के खेत में जाएँगे और वहाँ पे देखेंगे कि प्याज़ फसल कैसी है, उत्पादन कैसा देखने को मिल रहा है। तो अब की बार अगर इस तरीके से किसान भाइयों प्लान बनाते हैं पूरी तरह से, और आप सभी किसान भाइयों से मेरा छोटा-सा निवेदन है कि आप सभी किसान भाई अधिक से अधिक संख्या में थोड़ा-सा अपना कीमती समय निकाल कर ज़रूर आएँ। मुझे पता है कि आप सभी किसान भाइयों को खे दिन में खेती का काम होता है और बहुत सारे काम आपको होते होंगे। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप उस दिन थोड़ा-सा समय निकाल कर आएँगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब लेते हैं किसान भाइयों अगला कमेंट मनोज कुमार यादव जी का। प्याज स्टॉक करने में कुछ फ़ायदा मिलेगा? देखो, यहाँ पे इनका सवाल ये है कि अगर हम प्याज को स्टॉक करते हैं तो कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं। और ये सवाल मुझे लगता है अभी हमारे सभी किसान भाइयों के मन में होगा कि प्याज स्टॉक करना सही है या नहीं। अभी देखो किसान भाइयों, मैं आपको एक बात पहले बताना चाहूँगा कि जो भी व्यापारी भाई अभी, या फिर जो स्टॉकिस्ट प्याज को खरीद रहे हैं मंडी से या फिर हमारे किसान भाइयों के खेतों से या फिर स्टोरेज रूम से, वो सीधा अभी 10, 11, 12 रुपए तक खरीद रहे हैं। अगर किसान भाइयों वो स्टॉक के प्याज को 12 रुपए तक खरीद रहे हैं, तो आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, जब भाव बढ़ेगा तभी वो प्याज को भी बेचेंगे। और किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि प्याज भाव यहीं पर स्थिर हो जाएगा जो अभी देखने को मिल रहा है।
यहाँ से प्याज भाव में एक अच्छी छलांग देखने को मिलेगी और वो एक छलांग होगी, उसमें आप सभी किसान भाइयों को अपना अपना लाभ लेना है और अच्छी तरह से प्याज को बेचना है। तो एक सीधी-सी बात है, जिन किसान भाइयों ने प्याज स्टॉक किया है तो बिल्कुल आप कर लीजिए, लेकिन उसको समय-समय पे निकालते रहिए। एक एवरेज भाव भी अगर आप मंडी से लेते रहेंगे तो आपको वहाँ पे अच्छा लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आपकी लागत भी निकलती रहेगी। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों ने स्टॉक किया है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन किसान भाइयों ने स्टॉक नहीं किया और चाहते हैं कि वो प्याज को खरीद कर स्टॉक करें, तो किसान भाइयों वो मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा रिस्क हो सकता है। अब लेते हैं अगला कमेंट मोइन खान जी का। मैं विदिशा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारे यहाँ 10 रुपये 11 रुपये में व्यापारी खरीद रहे हैं। हमारे इलाके में 50% प्याज खराब हो चुकी है। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि खेत से जो भी अभी यहाँ पे प्याज खरीद रहे हैं व्यापारी भाई, वो लगभग 10 रुपये से लेकर 12 रुपये तक में खरीद रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर वो 10 रुपये से 12 रुपये में स्टॉक के लिए प्याज को खरीद रहे हैं, जैसा अभी मैंने आपको बोला, तो बिल्कुल किसान भाइयों, इसके पीछे आप खुद अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, प्याज भाव बढ़ेगा या नहीं। बाकी इनके क्षेत्र में 50% तक प्याज है वो खराब हो चुकी है। अब वो किस कारण से खराब हुई है, वो तो इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया। तो आपने जानकारी रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं अगला कमेंट जितेंद्र पटेल जी का। करण भाई, प्याज का उत्पादन 60% ही निकल रहा है और जो आलू के खेत में प्याज लगाया है वो तो 25% ही निकलेगा। उसकी हालत बहुत खराब है। अभी किसान भाइयों, पिछले दिनों जब मैं मध्य प्रदेश गया और मैंने वहाँ पर भी खुद देखा कि जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने अपने आलू के खेत में प्याज को लगाया है। और उनमें से हमारे कुछ किसान भाइयों का कहना ये था कि करण भाई, जो अभी आलू के खेत में हमारे किसान भाइयों ने प्याज लगाया है वो इतना सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाएगी या फिर उसका अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो यही बात यहाँ पे जितेंद्र पटेल जी ने भी रखी है कि अब की बार जो आलू के खेत में प्याज लगा है वो 25% ही निकल पाएगा। और हो सकता है इन्होंने जो जानकारी दी है वो केवल और केवल अपने क्षेत्र की ही दी हो। बाकी जितेंद्र पटेल जी, आपने जानकारी रखी हमारे किसान भाइयों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं अगला कमेंट महेंद्र जी का। करण भैया नमस्कार। आपको भी मेरा नमस्कार। मैं महेंद्र प्रजापत इंदौर जिले से हूँ। हमारे देपालपुर तरफ प्याज बहुत खराब हो गया है। करण भाई, आप मेरा अगले संडे धमाल में कमेंट जरूर लेना। तो महेंद्र जी, आपका कमेंट संडे धमाल में ले लिया गया है। बाकी मैं आप सभी किसान भाइयों को ये बोलना चाहूँगा कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी इस वीडियो को हमारे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या जहाँ पर भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिए। और किसान भाइयों, इस पूरे सप्ताह में आपको कुछ वीडियो दिए गए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको जो बाकी पिछली जानकारी है वो भी यहाँ से मिल सके। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अभी कर लीजिए, ताकि आपको फेसबुक पर भी रोजाना समय पर वीडियो मिल सके। और जो किसान भाई इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। बाकी किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।